महाराज जो संत जी थे आश्रम के महाराज, उन्होंने कहा कि आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, अगर तुम्हारा चलने वाला नहीं है तो आटा लेकर जाओ और वहीं बनाकर खा लेना, यहां कुछ नहीं बनेगा। कहा ठीक है महाराज। एकादशी के दिन वो भक्त आटा लेकर चल पड़ा। तब तक संत जी ने कहा जब आश्रम से लिए ही जा रहे हो राशन तो भगवान को भी लिए जाओ, इनका भोग लगा देना। तो महाराज कहा ठीक है, अब कुछ जानता नहीं है, वो सरल भक्त है महाराज। लेकर गया, गौ माताओं को छोड़ दिया, चरने लगी, आटे को साना और कहा ज्यादा क्या बनाऊं, 2 बाटी बनाया। कहा 2 ही बना लो। और महाराज बनाया और भगवान को आगे रखा। गुरुदेव ने कहा था जब तैयार करना तो भगवान को आगे रख के भोग लगा देना, फिर पाना। महाराज भगवान को आगे रखकर और भोग लगाता रहा है। लेकिन भगवान कहीं खाते हैं? भगवान कभी खाते नहीं है। आज जब भक्त रैया ने बुलाया भगवान को, महाराज राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग। महाराज बार बार जब भगवान को बुलाता है तो भगवान सोचते हैं कि ये खाएगा नहीं बिना खिलाए। भगवान आए और आकर के 1 बाटी को खा लिया, 1 को खा लिया, भगवान चले गए। अब तो आधे पेट रह गया। महाराज चला गया किसी तरह से, समय बीता। जब दूसरी एकादशी आई, दूसरी एकादशी की पूर्व संध्या पर ही महाराज से शिकायत किया, महाराज 1 अढ़ैया में मेरा गुजारा होने वाला नहीं है। कहा क्यों? कहा आधा तो यही खा जाते हैं तुम्हारे भगवान, तो आधे में हमारा कैसे पेट भरेगा। संतों ने सोचा कि ये मूर्ख ही तो। अच्छा ठीक है, आदेश दे दिया संतों को कि इनका राशन बढ़ा दिया जाए, 1.5 गुना कर दिया गया। महाराज दूसरी एकादशी को भक्त गौ माता को लेकर गया और नदी सरोवर इत्यादि जो था वहीं पर छोड़ दिया और आटे को लगाया, सान लिया। महाराज आज 3 बाटी बनाया और भगवान को बुलाने लगा। भाव देखिए उसका, राजा राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज जैसे जल डालकर बुलाया, भगवान राम और मैया पार्वती सीता जी को साथ में लेकर आज पहुंच गए। 2 लोग पहुंच गए। उसने सोचा देखो पहले दिन 1 आए थे, मैंने 2 बाटी बनाया था, आज मैंने 3 बनाया कि मेरा पेट भर जाएगा। लगता है आज भी मेरा पेट भरने वाला नहीं है। एक राम जी ने पाया, एक सीता मैया ने पाया और दोनों चले गए। अब तीसरी एकादशी के दिन महाराज तीसरी एकादशी जब आई तो उसने पूर्व संध्या पर ही महाराज से कहा कि प्रभु अब मैं इनको नहीं लेकर जाऊंगा। कहा क्यों? कहा ये तो सब खा ही जाते हैं, मेरा पेट नहीं भरता है।
तब तो महाराज जो आश्रम के मेन महाराज थे उन्होंने कहा कि आज इसको एक बोरी आटा दे दो और पीछे से जाकर देखो कि ये खाता खिलाता है किसी को या बेचता है महाराज। अब वो तो इतना सरल है महाराज, लेकर गया और दिमाग लगाया। कहा आज बनाएंगे हम नहीं, पहले बुलाते हैं, देख ले कितने लोग आते हैं, पहले देख ले कितने लोग आते हैं, उसके बाद में बनाएंगे। आज हमें अपना पेट भरना है महाराज। बनाया नहीं और भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आई है, सीता राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहा जब भगवान नहीं आए, आज भोजन तो तैयार है नहीं, भोजन नहीं रखा है भगवान के आगे, तो कैसे आ जाए। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे सूखी रोटी पाओ प्रेम से, रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और कहा भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। एकादशी कहा कि अगर नहीं आओगे आज तो वहां मंदिर में एकादशी है, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जंगल में जब भक्त ने कीनी करुण पुकार, तब क्षण में वहां प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। दिव्य राम दरबार। भगवान राम, अनुज भ्राता लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न सहित सभी लोग, हनुमान जी महाराज दिव्य राम दरबार के सहित पहुंच गए। आज पता है कि मेरे भक्त ने कुछ बनाया नहीं है महाराज। और जब सब लोग पहुंच गए महाराज, उसमें कौन है? श्री भरत जी महाराज, जो भी भरण पोषण कर जोई। विश्वभरण पोषण कर जोई, काकर नाम भरत अस होई। काकर नाम भरत अस होई। भरत जी महाराज है वहां पर। भगवान ने पूछा कि भोजन कहाँ है, लाओ पाया जाए। तो उसने कहा हे प्रभु, भोजन आज बनावो अपने। भोजन आज बनाओ अपने। बहुत दिनन संग पाए मोते। बनत ना बनाए भोजन, मोते बनत ना बनाए। कहा हे प्रभु, मुझसे आज नहीं बन पाएगा, मैं नहीं बना पाऊंगा।
महाराज तब तो अरे श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखने लाल लाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। और पहुँचते पूछ से आंजने चौका को। पूछते पूछ से अंजनी चौक को। पहुँचते पूछ से आंजने चौका को। पूछते पूछ से अंजनी चौक को। और हाथों से पोता लगाने लगे। और हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। चुन के लकड़ी लगाने लाल लाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। भरत जी भंडार बनाने लगे। और महाराज चेते चूल्हा इधर और उधर शत्रुघ्न। जेते चूल्हा इधर और उधर शत्रुघ्न। साग भजिया अमनिया कराने लगे। साग भजिया अमनिया कराने लगे। साग भजिया अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। महाराज चूल्हे को जब चेत रहे हैं और बनाने कौन बैठा है महाराज? स्वयं जगत जननी माँ जगदम्बा सीता मैया। अब तो महाराज जो लोग देखते हैं कि आज मेरी मैया रसोई बना रही है तो सब देवी देवता अपना रूप धारण करके भोजन प्रसाद को पाने के लिए वहां पहुंचते हैं। और वो संत जो आश्रम से आए थे देखने के लिए छुप कर देख रहे हैं महाराज। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहाँ। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहाँ। अष्ट सिद्धि नवनिधिया आने लगी। अष्ट सिद्धि नवनिधिया आने लगे। भरत जी भंडार बनाने लगे। भरत जी भंडार बनाने लगे। उनके लकड़ी लखड़ी भरत जी भंडार बनाने लगे। भरत जी भंडार बनाने लगे। बनाने लगे। बनाने लगे। रामचंद्र भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। सुंदर दिव्य दरबार महाराज उपस्थित और सुंदर रसोई तैयार हुई। सभी लोगों ने बैठकर भोजन प्रसाद पाया। उस भक्त ने भी पाया महाराज। जो संत जन पीछे से देखने आए थे उनको भी भगवान का दर्शन हुआ। और गुरु महाराज को भी आज भक्त के द्वारा शिष्य के द्वारा भगवान का दर्शन हुआ। महाराज सरलता पर भगवान रिझते हैं, ज्ञान पर नहीं। भक्त बनना चाहिए महाराज। भगवान कहते हैं
कि ज्ञानी नहीं, मुझे भक्त ज्यादा प्रिय है। एक बार एक ज्ञानी और भक्त भगवान के पास पहुंच गया। कहा महाराज ये बताओ ज्ञानी बड़ा है कि भक्त? भगवान ने कहा कोई तीसरा पूछता तो बताते, तुम ही दोनों चले आए हो। तो कहा नहीं महाराज बताओ। तो भगवान ने कहा कि वैसे तो बताओ, ज्ञानी हमारी आत्मा है। भगवान ने कहा ज्ञानी हमारी आत्मा है। जैसे कहा ज्ञानी हमारी आत्मा है तो भक्त रोकर चल पड़ा महाराज। रोने लगा। कहा अब तो आत्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। रोने लगा। भगवान ने कहा ए भक्त कहाँ जा रहे हो? कहा प्रभु अब क्या करूं, आत्मा से बढ़कर कोई दर्जा आप नहीं दे पाओगे। आत्मा से बढ़कर कुछ होता है? भगवान ने कहा नहीं, यहाँ आओ। ज्ञानी हमारी आत्मा है और भक्त मेरा परमात्मा है। भक्त मेरे लिए मेरा परमात्मा है महाराज। भगवान भक्तों के वशीभूत है। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने जब बहुत सताया और जब नरसिंह अवतार में लिया भगवान ने, तो किसी के समझाने से मनाने से नहीं माने। जब प्रहलाद ही उनकी गोदी में गए तब महाराज नरसिंह भगवान शांत हुए और हाथ जोड़ लिया प्रहलाद के आगे कि बेटा हमारे कारण तुमको इतना कष्ट सहना पड़ा, मुझे आने में देर हो गया, मुझे क्षमा करिएगा। भक्त तो भगवान के लिए परमात्मा है महाराज। और भगवान की भक्ति अगर पाना है तो सरल हो जाओ, कहने का बड़ा ही सुंदर भाव महाराज। सबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश दिया और भगवान विदा लेने लगे सबरी मैया से। महाराज जब कहा मैया अब मैं चलना चाहता हूं, महाराज सबरी मैया ने कहा प्रभु आप पहले मत जाओ। जातिहीन अघ जन्म महि मुक्ति की नयसनार। महाराज भगवान से प्रार्थना की सबरी मैया ने और मां ने 6 चक्रों को लाकर अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में रोक लिया, स्थापित कर लिया और कहा प्रभु जाते जाते मेरे गुरुजी ने जो बताया था वो संदेश आप सुन लो, आपको अब यहाँ से पंपा सरोवर जाना। और सबरी मैया ने भगवान के वो सुंदर स्वरूप सांवले स्वरूप को अपने हृदय में बिठाकर अपने शरीर को त्याग दिया। महाराज कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पंकज धरे, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करे कहाँ दास तुलसी राम पद अनुराग हो।